तो भाई इंडियन क्रिकेट में आजकल एक नाम पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। गौतम गंभीर। आज हम यही देखने वाले हैं कि उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो केस बन रहा है, वो आखिर है क्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा और कह सकते हैं विस्फोटक सवाल जो सोर्स उठा रहा है वो ये है कि क्या फ्लॉप कोच गौतम गंभीर को बीसीसीआई हटाने वाली है। यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। आज की हमारी पड़ताल में हम कई चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो ये कि कोच गंभीर पर इतना निशाना साधा क्यों जा रहा है। फिर देखेंगे कि क्या उनका रिकॉर्ड वाकई इतना खराब है। इसके बाद उनके 5 सबसे कंट्रोवर्शियल फैसलों की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई अगर वो नहीं तो फिर कौन। और आखिर में टीम इंडिया का भविष्य कैसा दिखता है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए मामले की तह में चलते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक गंभीर की कोचिंग की कुर्सी समझ लीजिए डामाडोल है। कहा जा रहा है कि उनकी नौकरी पर एक तरह से तलवार लटकी हुई है और ये सब कुछ टिका है 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर। अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो ठीक है, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। अब गंभीर के खिलाफ जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है ना, वो है टीम के परफॉर्मेंस में आई कथित गिरावट। सोर्स का साफ साफ दावा है कि जब से वो आए हैं तीनों ही फॉर्मेट्स में टीम का प्रदर्शन नीचे गया है। शुरुआत करते हैं टेस्ट टीम से। सोर्स के शब्दों में कहें तो टीम का बेड़ा गर्क हो चुका है। आरोप यह है कि क्या घर क्या बाहर टीम को लगातार सीरीज में हार मिली है और परफॉर्मेंस में एक बड़ी गिरावट आई है। टेस्ट के बाद अब आते हैं ओडीआई टीम पर और यहां भी कहानी कुछ वैसी ही बताई जा रही है। कहा गया है कि कोच के तौर पर उनकी पहली ही सीरीज में टीम हार गई और हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया और दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा। मतलब हालत बहुत अच्छी नहीं बताई गई है। और फिर बात T20 टीम की, जिसके बारे में सोर्स का कहना है कि उससे तो तहस नहस ही कर दिया गया है। आरोप यह है कि टीम में वो पहले वाला दम ही नहीं रहा और एक अजीब सी स्ट्रैटेजी चल रही है सबको ऑलराउंडर बनाने की, ठीक वैसे ही जैसे केकेआर में सबको सुनील नारायण बनाने की एक कोशिश दिखती थी। तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन इस पूरे विश्लेषण की जो असली जड़ है वो है गंभीर के 5 बड़े विवादास्पद फैसले। इन्हीं फैसलों को उनकी स्ट्रैटेजी और उनके स्टाइल पर सवाल उठाने का आधार बनाया गया है। जरा इन 5 फैसलों पर गौर कीजिए। वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को ही बेंच पर बिठा दिया, शुभमन गिल को हटाकर संजू सैमसन को ले आए, एक प्रॉपर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज किया, मोहम्मद सिराज पर हर्षित राणा को तरजीह दी और यशस्वी जायसवाल को ही टीम से बाहर कर दिया। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल वाइस कैप्टन को लेकर ही है। सोर्स सीधा पूछता है कि भाई ऐसे वाइस कैप्टन का क्या मतलब जो प्लेइंग 11 में ही नहीं है। इसे एक तरह की दादागिरी कहा गया है। तर्क यह है कि अगर खिलाड़ी को खिलाना ही नहीं था तो फिर उसे वाइस कैप्टन बनाया ही क्यों। ये तो इंडियन क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स का मजाक बनाने जैसा है। दूसरा बड़ा फैसला शुभमन गिल को लेकर है। सोचिए, सिर्फ एक खराब T20 सीरीज के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वही गिल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और एशिया कप में शानदार रन बनाए थे, और उनकी जगह कौन आया? संजू सैमसन, जिनके बारे में कहा गया है कि वो 0, 5, 10 जैसे मामूली स्कोर पर ही आउट होते रहे। तीसरा आरोप है सुनील नारायण ऑब्सेशन। सुनने में अजीब है, लेकिन इसका मतलब यह है कि टीम में हर किसी को ऑलराउंडर बनाने की एक धुन सी सवार है और इस चक्कर में हो ये रहा है कि श्रेयस अय्यर जैसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई दूसरा बल्लेबाज एक ओवर गेंदबाजी भी कर सकता है। इसके बाद मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि बात पक्षपात तक पहुंच जाती है। जैसे मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर की जगह हर्षित राणा को खिलाना। सोर्स का तो यहां तक दावा है कि टीम में वही आएंगे जो गौती भाई के प्यारे हैं, मतलब जो उनके करीबी हैं उन्हें मौके मिलेंगे, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। तिलक वर्मा का सिलेक्शन भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर गंभीर को हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह कौन ले सकता है। तो सोर्स ने 4 नाम सुझाए हैं। चलिए देखते हैं कि ये 4 कौन हैं। तो लिस्ट में पहला नाम है वीवीएस लक्ष्मण का, जिन्हें एक शांत स्वभाव का टीम बिल्डर बताया गया है जो टीम को साथ लेकर चलते हैं। दूसरे हैं आशीष नेहरा, जिनकी खासियत है कि वो एक सहयोगी कोच हैं, सबकी सुनते हैं। तीसरे हैं वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें एक बड़े भाई जैसे बताया गया है, जो सिर्फ मेरिट पर सिलेक्शन करते हैं। और चौथे हैं सौरव गांगुली, जो एक लेजेंडरी कप्तान रहे हैं और खुद भी ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर ना असल लड़ाई कोचिंग के 2 अलग अलग स्टाइल की है। एक तरफ है वो जिसे सोर्स डिक्टेटरशिप या तानाशाही कह रहा है, मतलब जो कोच ने कह दिया बस वही होगा। और दूसरी तरफ है एक बड़े भाई वाला अप्रोच, जैसा कि वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहा जा रहा है। एक ऐसा कोच जो सुने, समझे और साथ लेकर चले।
सोर्स का मानना है कि टीम को इसी दूसरे स्टाइल की जरूरत है। तो अब सवाल ये है कि टीम इंडिया के लिए आगे का रास्ता क्या है। जैसा हमने शुरू में ही कहा था, लगता है कि आखिरी फैसला वर्ल्ड कप के प्रदर्शन पर ही टिका है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। सोर्स का जो फाइनल टेक है वो बिल्कुल साफ है। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई तो फिर गंभीर को हटाने की जो मांग है उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। ये उनके लिए एक तरह का अल्टीमेटम ही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जब खिलाड़ियों का करियर और एक पूरी चैंपियनशिप दांव पर लगी हो तो क्या लीडरशिप में बदलाव करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर यही एकमात्र सॉल्यूशन बचा है?